साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। साध संगत जी, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे हर अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। साध संगत जी, जो भी आपको सतगुरु का यश, साध संगत का यश अर्थात निरंकार का यश सुनाता है, वही आपका मित्र है। साध संगत जी, भगवान के जैसा प्रेम कोई नहीं करता इस संसार में। इंसान बेवजह संसार से प्रेम की उम्मीद करता है। प्रेम चाहिए तो परमात्मा के हो जाइए, इतना प्रेम मिलेगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। साध संगत जी, तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, ये सब जानता है। कौन किस भाव से निरंकार को याद कर रहा है। साध संगत जी, बस इसके प्रेम में आंसू निकल जाएं तो ये अपनी गोद में बिठा लेता है, बच्चों की तरह पालता है भक्त को अपने। निरंकार रंग को राजा बना देता है। बस हमने निरंकार का पूरी तरह बन जाना है, आधा अधूरा नहीं। साध संगत जी, इतिहास गवाह है, जिसने भी खुद को निरंकार के हवाले छोड़ दिया और भक्ति में डूब गया, साध संगत जी, उसकी किस्मत बदल गई। भक्ति सच्चे दिल से करने वाले बुलंदियों पर पहुंचते हैं। साध संगत, निरंकार हर पल हमारी निगरानी करते हैं कि किस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं। साध संगत जी, खुश रहना हो तो अधिक ध्यान से चीज़ पर, अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। साध संगत जी, जीव सुधर जाए तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगता। ज़िंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, ज़िंदगी वो है जो आप बनाते हैं। साध संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज़ ज़रूर करें, प्रयास। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। साध संगत जी, मूल्य वस्तुओं का नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। साध संगत जी, खामोश होकर नेक कर्म करते रहिए। दुआएं जब बोलती हैं तो ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है। अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह सीखने से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता उन्हें प्राप्त होती है जो कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखता, जो सत्य की तरफ जागृत होते हैं, वे ही सही मायने में। साध संगत जी, सतगुरु हमें निरंकार के साथ जोड़कर हमारे अंदर की भावनाओं को जगाते हैं। अक्सर मायावी प्रभाव के कारण इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है। साध संगत जी, सतगुरु पत्थर दिल को पिघला देते हैं और प्रेम की भावना जागृत कर देते हैं। जो भी घटना जीवन में घट रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती।
जो होता है अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हमें बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। साध संगत जी, हमारे किए गए कर्म हमारा पीछा करते हैं। साध संगत जी, इसीलिए गुरमत के अनुसार हर कर्म करते रहिए, तभी कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। साध संगत जी, सजदा भी करूँ शिकवा भी करूँ, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त नहीं चलती। साध संगत जी, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। एक श्वास जाती है तो दूसरी आती है। भक्ति की कीमत है समर्पण। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तू इसका करता जा। साध संगत जी, निरंकार पर विश्वास सबसे बड़ी दवाई है। तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर, बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि। बिन द्रवाही ने राम, राम कृपा बिन जीव कहूँ, सपने हो नाहि विश्राम। साध संगत जी, कबीर माया पापनी, फंद ले बैठी हाठ। सब जग तो फंदे परा, कबीर भी गया कबीरा काट। साध संगत जी, इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि समस्त माया मोह पापनी है, वे अनेक फंदा जाल लेकर बाजार में बैठी है। समस्त संसार इस फांस में पड़ा है, पर साध संगत जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो इस माया जाल से बाहर निकल चुका है। साध संगत जी, कबीर पशु पैसान ना गहे, ना पहिरे पेजार, ना कछु राखे सुबह को, मिले न सिरजनहार। साध संगत जी, इसका अर्थ है कि पशु अपने पास पैसा नहीं रखता है और न ही जूते पहनता है। वह दिन भर प्रातःकाल के लिए भी कुछ नहीं बचा कर रखता है, फिर भी उसे सृजनहार प्रभु नहीं मिलते। विहा को त्याग के विवेक भी आवश्यक है। साध संगत जी, कबीर दुनिया से दोस्ती, होए भक्ति महभंग। एका एकी हरि सो, के साधुन के संग। साध संगत जी, दुनिया के लोगों से मित्रता करने पर भक्ति में बाधा होती है, तो अकेले में प्रभु का स्मरण करो या संतों की संगति करो। साध संगत जी, जो सत्संग सेवा सिमरन करते रहते हैं, उनके जीवन में सुख अपने आप बसते रहते हैं। निरंकार के सिवा और कहीं भी मन लगाया तो धोखे और धक्के हैं। परमात्मा से दूर परेशानी खड़ी रहती है। जो परमात्मा के पास है, परेशानी उससे बहुत दूर हो जाती है। साध संगत जी, के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सिमरण भजन न होई। संकट तभी आता है जब हम निरंकार को भूलकर माया में खो जाते हैं। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। कहे कबीर तिस जन को, जहाँ जाए तहाँ काल। गुरु को आगे रखिए, चलिए आज्ञा माही। कबीर कहे तिस जन को, तीन लोक भय नाही। मुसीबत आ नहीं सकती, जहाँ गुणगान तेरा है। वो घर जन्नत से बढ़िया है, जहाँ तेरा बसेरा है। साध संगत जी, अंधेरे में इतनी शक्ति नहीं कि वो उजाले को रोक पाए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। साध संगत जी, हमारा उद्देश्य स्वयं को आज़ाद करने का होना चाहिए। हमें अपनी दया भाव के साथ सभी जीवों तथा संपूर्ण प्रकृति को अपनाना चाहिए, और यही वास्तविक सुंदरता है। बाहरी सुंदरता एक बार आकर्षित करती है, लेकिन साध संगत जी, आंतरिक सुंदरता बार बार आकर्षित करती है। पंछी जैसी प्रीत जगत की,
मछली सा भक्तों का प्यार। भक्त सदा अपने सतगुर से जोड़े रखता मन की तार। जब तक होता पानी है तालाब में पंछी आते हैं। पानी अगर नहीं तो फिर उड़ वहाँ से जाते हैं। मछली का तालाब में ही रहता सदा ठिकाना है। पानी है तो जीवन है, बिन पानी के मर जाना है। गुर सिखों के लिए हमेशा सतगुर का प्यार है। गुर सिख को हर देव संभाला, सतगुर ने हर बार है। गुर सिख को हर देव संभाला, सतगुर ने हर बार है। साध संगत जी, जितना जीवन बचा है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फिर फ्रेम में ही रहना है। ज़िंदगी की वैलिडिटी भले ही कम हो, बट साध संगत जी, इंसानियत का बैलेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सांसों का खजाना, यह कहावत अक्सर ही महापुरुष या संतों के मुखवारबिंद से श्रवण करते आ रहे हैं कि अंतिम श्वास तक तेरे चरणों में या तेरे दर पर तोड़ निभ जाए। या फिर वो भजन के मध्य से यह गीत गाते सुना होगा, हाथ जोड़कर अरदास बाबा जी मारी तोड़ निभ जाए। हमने आध्यात्मिक पुस्तकों में भी रब्बी वाणी के रूप में यह शब्द कई बार पढ़ा है। साध संगत जी, ये जिंदगी है बुदबुदा पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। यानी कि जितनी भी यह धोकनी श्वास रूप में चल रही है, वो सारी ही तेरी कृपा से संचलित है। इन श्वासों पर तेरा ही अधिकार है, कोई अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। यह ठीक है, प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन का अकूत भंडार या खजाना वातावरण में मौजूद है साध संगत जी, लेकिन निरंतर पूर्ण रूप से इस निरंकार का ही है। कोई भी चाहकर भी इसमें से एक जर्रा चुरा नहीं सकता या हेरी फेरी नहीं कर सकता, जबकि कहीं इस पर ताला नहीं लगा है। कितनी दूरस्थ व्यवस्था है इस निरंकार की। साध संगत जी, मेरी हर श्वास पर दाता फ़कत अधिकार तेरा है। मिल जाए जो भी मिला तुझसे, क्या मेरा था क्या मेरा है। इसलिए रब्बी महापुरुष सदैव यह आवाज़ लगाते आए हैं कि इन श्वासों की कदर कर लो, इनकी कीमत डाल लो। श्वास श्वास से मरो गोविंद, मन अंतर का उतरा ही चिन्ह। जितना अधिक हर श्वास इस निरंकार का सिमरन होगा, उतना ही यह जीवन खुशहाल होता जाएगा, अलौकिकता से लवरेज होता जाएगा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। अब एक व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं कि उसकी ज़िंदगी कितनी दिनों की या वर्षों की है। साध संगत जी, इसलिए यह भी सुनते आए है कि किसी से भी मिले या व्यवहार करो तो इस प्रकार करो कि यह आखिरी बार हो रहा है या अंत भले का भला, और फिर कर भला तो हो भला। इसलिए हर श्वास इस निरंकार को एहसास में रखो, इसका निरंतर नहीं हर श्वास सिमरन लाजमी है। हम सभी के साथ सदैव ही दिव्य व्यवहार करें, क्योंकि अंतिम श्वास कब निकलेगी इसका केवल निरंकार को ही पता है। साध संगत जी, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास न खोए। क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इन श्वासों के खजाने की संभाल करनी है, फिजूल खर्च न हो पाए, यही हमेशा ध्यान रखना है। सतगुरु माता जी, कृपा करो, बख्शिश करो कि मेरी हर श्वास ही मेरे अरदास तेरे सिमरन में व्यतीत हो और हर पल शुक्राने में बीते, ताकि यह लोक सुखी पर लोक सुहेला हो पाए। साध संगत जी, ज्ञान का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान अभिमान ही है। गुरसिक तो कहते ही है, जो सीखने की भावना रखता है और वह निरंतर जीवन पर सीखता रहता है। जिस इंसान ने अपनी
आपको पूर्ण मान लिया, अपने पर अभिमान किया, वह फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वह वहाँ पर उसने समझो अपने हाथों से ही अपनी हद बांध ली है, उससे आगे नहीं जा पाता। सासंगत जी कुर्सी क्यों सदा आगे बढ़ता जाता है, युग बीत जाने पर भी क्यों उसका नाम रहता है, यश रहता है, क्योंकि वह तमाम जीवन अपने आप को निमान विनम्र बनाकर दास बनकर हमें सब गुण ग्रहण करता जाता है और वही गुण उसके जीवन को महान बना देते हैं। उसका युगों तक नाम कायम रहता है। ज्ञान में फ़र्क है। साध संगत जी, आजकल बहुत सारे गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। सभी एक ही भाव रखते हैं कि यह ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है। सासंगत जी बहुत ही सुंदर सुंदर विचार भी देते हैं, प्रवचन भी करते हैं, सुंदर वातावरण बनाए हुए हैं। जग को रिझाने के लिए इसी बात को संत कबीर जी कहते हैं कि कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठहर। ऐसे भी गुरु है जो कान फूंक कर ब्रह्म ज्ञान देते, ऐसे भी गुरु है जो यह पूछते हैं कि कौन सा देवी देवता का ज्ञान लेना है। दास पहले ही क्षमा मांगता है। किसी भी संत का दिल दुखे तो साथ संगत। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो अपने गुरसिक को कहते हैं कि मेरी फ़ोटो के आगे दीपक जलाना, कपूर जलाना, अगरबत्ती जलाना और वहाँ बैठकर ध्यान लगाना। बहुत ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं कि एक कमरे में अकेले बैठकर के अपने ऊपर कंबल डाल कर के ध्यान लगाना। अगर ज्ञान सच्चा है तो एकांत में क्यों, शरीर पर कंबल क्यों डालना, सतगुरु की तस्वीर के आगे दीपक, अगरबत्ती, कपूर क्यों जलाना। सत्संगी जी इसलिए दास को कहना पड़ा ज्ञान में फ़र्क है, क्योंकि अगर ज्ञान सच्चा होता तो सतगुरु को यह नहीं कहना पड़ता कि ध्यान लगाना अपने बदन पर कंबल डाल करके। सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में कहा था कि हमें लोहे की बेड़ी से बांधा जाए या सोने की बेड़ी से बांधा जाए, दोनों ही हालात में हम बंधन में ही हैं। सतगुरु तो सारे बंधनों को काट करके इस रमे राम हुए से मिला देता है। सहज अवस्था में ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि जो पूर्ण सतगुरु होता है वह निरंकार प्रभु को प्रत्यक्ष करा देता है। सत्संगत जी, अब गुरसिक की ऐसी अवस्था बन गई कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। इसी बात को कबीर जी कहते हैं, आँख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कश न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखूँ, सुंदर रूप निहारू। सत्संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा, ना ही खान पीन, ना ही जात पात, और ना ही यज्ञ तपस्या में, और न ही मज़हब और जाति में, न ही कर्म कांड में। बस इस एक परमात्मा से नाता जोड़ करके सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। अब आप सोचिए ज्ञान में कितना फ़र्क है। एक तरफ बंधन में रखा जाता है, दूसरी तरफ आज़ादी ही आज़ादी दी है। अपने प्रीतम के साथ खुश रहो, आनंद से रहो, खुशी खुद भी हंसो, प्रीतम को भी हंसाओ, यही तो भक्ति है। क्षमा याचना सहित सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।